Alright guys, welcome to the top 5 of this week. फिर से बता दूं कि we love and respect our Prime Minister और एक चीज और बता दूं 10 मार्च से पहले जितनी गड्डी भगानी है भगा लो क्योंकि चाचा एकदम होल्ड करके बैठे हैं। उसके बाद पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ने वाले। मेरी मर्जी। अभी इलेक्शन का टाइम है, जनता फायदा उठा ले। If you liking this series, please press the subscribe button and share the video. तो करना। I mean, try to understand this tragedy here. We all know that पेट्रोल के दाम रोके हुए हैं क्योंकि इलेक्शन है। जब जैसे इलेक्शन नजदीक आए, गवर्नमेंट ने पेट्रोल का दाम सस्ता कर दिया ताकि इनकी वोटिंग बढ़ जाए। और इलेक्शन के बाद फिर से बढ़ेंगे। पेट्रोल 105 रुपए से 95 कर दिया। कोई पता नहीं है सरकार बनने के बाद ये 105 नहीं 150 हो जाए। तो जनता बड़ी है इलेक्शन। Shut up. We are creating these videos because Godi media is not doing the job. इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है 22,000 करोड़ से भी ज्यादा का। 22,842 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है एक कंपनी पर। लेकिन आपको मीडिया पे बस ये बातें इधर कम्युनल बातें हिंदू मुस्लिम करते हुए मिल जाएंगे लोग, लेकिन इस पर नहीं होगी। इतने सारे बैंकों का पैसा खाया इन लोगों ने। दरअसल एजीबी इंटरनेशनल कंपनी पर यह आरोप लगाया गया। बट होल्ड डाउन फॉर अ सेकंड गाइस, रियली इंपॉर्टेंट डेटा ओवर हियर। ये पता नहीं क्यों लोग बात नहीं कर रहे हैं, पर कितने घोटाले हो रहे हैं। जब आरटीआई के थ्रू पूछा गया तो आरबीआई ने क्या कहा? आरबीआई ने कहा कि 2020-21 में हर रोज 229 घोटाले होते हैं, फ्रॉड होता है बैंकों के साथ। हम लोग ईएमआई नहीं भरते तो है ना, बैंक वाले जान ले लेते हैं फोन कर करके कि अरे आपके पैसे नहीं आए, और ये लोग इतना पैसा खाते हैं। एंड व्हाट अपोजिशन इज सेइंग, वी हैव टू लिसन टू दैट। अब कांग्रेस कह रही है कि पिछले 7 सालों में 5,35,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बैंकों में। किसी ना किसी बैंक में तो अकाउंट होगा, ये हमारे पैसा है जो लूटा गया है। लेकिन एक बात नहीं हो रही, 5,35,000 करोड़। I mean, see the situation of a common man here. जेब खाली है, बैंक से लोन लेने जाओ तो इतने हाई इंटरेस्ट पे मिलता है, लेकिन जब इतना बड़ा फ्रॉड होता है तो सब खामोश है। I mean, come on, I know this is a जुमला है। There was a time when people were hoping for 15 lakhs in their accounts. ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। मालूम है कि वो जुमला है, पर हाँ, वो वाले तो नहीं आ रहे। कम से कम जो हमारे वो तो मत जाने दो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? यार अभी तो पूरे कंट्री में इलेक्शन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं। नया नारा है, नवा पंजाब। क्या बोले मैं समझा नहीं। Interviews are going on. First interview of Modi ji and after that Yogi ji. गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इन सभी मुद्दों पे चर्चा का विषय बना हुआ है। ये काइंड ऑफ प्रचार ही हो रहा है, पर पता नहीं कोई क्यों रोक नहीं रहा है। और जनता देखो इस रैली में। Yeah, I mean, if Modi ji will see this, he will say this to Yogi ji. मजा नहीं आ रहा है। Let's talk about the overconfidence. क्या overconfidence चल रहा है यार? I already spoke about this picture of Yogi ji and Modi ji before the voting. मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। If you remember, US में हिलैरी क्लिंटन ने भी गलती की थी कि वोटिंग के रिजल्ट आने से पहले अपनी पिक्चर लगा दी थी। उसके बाद मोदी जी ने तो ये भी कहा था 2 मई दीदी जब थे, एंड दे वर डूइंग द आसोल परिवर्तन, इफ यू रिमेंबर। आसोल परिवर्तन। फिर से बोल रहा हूं, चाहे जिसकी सरकार हो, जनता का भला हो, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस वेस्ट बंगाल में भी दिखा था। 2 मई दीदी गई, आसोल परिवर्तन, पर रिजल्ट क्या आया? She is the CM now. This is the picture before the voting. So yeah, let's see what will happen. Okay guys, now we have to do it. And this, in any kind of a trade, there is a capital risk involved. Guys, this is a really deep thought. Let me tell you. You know, to earn something, first you have to learn. Okay? ये बहुत पुराना ये खेलते हैं हम लोग, वर्ड प्ले होता है कि पहले लर्न करो, फिर एल हट जाएगा और अर्न रह जाएगा, लेकिन होता सिर्फ ये कि एल ही रह जाता है। चल बा छोड़ो। लेकिन यहाँ पे आपको ना लर्न करना है ना कुछ, बस जो आपको पहले से पता है उसके बेसिस पे यू कैन अर्न मनी। आई केम अक्रॉस टू अ स्मार्ट प्लेटफॉर्म वेयर आई अर्न फ्रॉम व्हाट आई ऑलरेडी नो। दिस ऐप इज आल्सो गिविंग यू रियली इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल टिप्स। ये हमारे देश में होता है, हर बात पे अपना ओपिनियन देते हैं, ओपिनियन जरूर देंगे,
चाहे कोई ले ना ले, लेकिन ओपिनियन सबका रहता है। आपको भी यहाँ पे अपना ओपिनियन देना है एक गिवन क्वेश्चन पे। इफ योर ओपिनियन इज करेक्ट, you will earn the money. You need to trade your opinion with wide variety of topics just by simple yes or no. So beauty of this app is कि आप अपने favorite topic कर सकते हो। ये topics की list आ जाएगी आपके पास, उसके बाद आपको bit select करनी है like this. It can be any topic of your choice. And after that you can wait, and if your opinion is actually correct, you will earn money. तो करना। Just watch this video, entire video, and you will get the twist at the end. What the entire video? भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है। हमारी पार्टी का भी कोई गलत करता है, उसका साथ नहीं देती है भाई और बहनों, साथ नहीं देती है, वो चिल्लाता फिरता है इस बात को लेकर। आसोल परिवर्तन। And people are really angry. Video number 1. बेटा अगर 5 किलो दे दिया तो क्या होता है? 5 किलो में जिंदगी कट जाएगी मेरी। आप सोचिए। And now this video and these empty chairs when our Prime Minister Modi was conducting the rally in Saharanpur. Still they are claiming the victory. Let's see what will happen. योगी जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया, सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। तो यूपी केरला जैसा हो जाएगा। लोगों ने कहा करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी योगी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। Because the condition of Kerala is way more better than UP right now. इसका डर योगी आदित्यनाथ को है तो देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा, समाज कल्याण, उच्च जीवन स्तर और सौहार्दपूर्ण समाज को यूपी में स्थापित किया जा सकेगा, जहां जाति और धर्म के नाम पर लोगों की हत्या नहीं होगी। यूपी की जनता यही चाहती है। And if you remember the Prime Minister's interview with ANI, he said a really important thing about dynasty. डायनेस्टी के रूप में चल रहा है, कोई डायनेमिक्स है ही नहीं, ओनली डायनेस्टी। ये जब बनता है पार्टी परिवार की बन जाती है। और आप देखिए हिंदुस्तान की बर्बादी कहां से हो रही है। खैर डायनेस्टी का तो इंडियन क्रिकेट भुगत ही रहा है। कैमरा ईश्वर कर दो तुम। वैसे एक बहुत लंबी लिस्ट है, पढ़ी गई है, सुनो तो सही। प्रीतम मुंडे, पूनम महाजन, हिना गावित, खड़सा, रक्षा खड़से, सुजय विखे पाटिल, ज्योतिरादित्य सिंधिया हु ऑल्सो इज नाउ अ मिनिस्टर सर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान। ये जब बनता है पार्टी परिवार की बन जाती है। और आप देखिए हिंदुस्तान की बर्बादी कहां से हो रही है। You know guys, the irony is that thanks to Godi media, more than parliament speeches, we are watching election rallies. मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने ये खाया, बस यही चलता है गोदी मीडिया पे या फिर हिंदू मुस्लिम घर वालों पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं उसे भी सुनना, क्योंकि उसमें देश का कहीं हित छुपा होता है, वो नहीं दिखाएगा गोदी मीडिया। मिस्टर कपिल सिब्बल की स्पीच, ही सेड अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द हेल्थ ऑफ आवर किड्स। आप बच्चों पे ध्यान दो, ये बड़े बड़े लोगों हैं ना, उसको छोड़ दो। एक और अच्छी बात इन्होंने की कि सपने फेंके जा रहे हैं, लगा ना, फेंको। हाँ, फेंके जा रहे हैं। आप लोग आसमान की तरफ देखते हो, फेंकते हो, सपने फेंकते हो, सपने दिखाते हो। जमीन को देखिए, हिंदुस्तान की जनता के हालात को देखिए। As I told you before, 2019 में बताया गया कि 2022 को हम क्या करेंगे, लेकिन 2022 में हमने क्या क्या पूरा किया ये नहीं बताया। अब 2047 में क्या करेंगे ये बता दिया गया। तो या इन शॉर्ट, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। Elections are going on in the country and again I am saying this, please vote on the basis of development. बेरोजगारी, महंगाई, आपसी भाईचारा रखना, ये सब बहुत बड़े बड़े मुद्दे इस पर होने चाहिए। You know, unemployed people are committing suicide. ये डेटा है, लोग बेरोजगार होने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या शर्मनाक होगा। 25,000 people have died by suicide due to either unemployment or indebtedness between 2018 and 2020. The center was providing a response to a question on the number of suicides in India. Yeah, that was the data by The Wire and people should understand this. Unemployment is a big worry, guys. क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। और वो 2 करोड़ वाला भी नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे बाकी वाला बचा हुआ दे दो। और विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि 50 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा इस वक्त है। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी
आज हिंदुस्तान में। तो समझो बात, देश संकट में है। Also in this election time, the language, they are not using the right language. Please control your language. Okay? योगी जी कह रहे गर्मी निकाल दूंगा, तुम्हारी गर्मी शांत कर देंगे। Our Home Minister is saying this for the CM candidate in Uttarakhand. ये बेचारे हरीश रावत को नेता बनाएंगे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, टिकट देंगे नहीं देंगे, यहाँ से देंगे वहां से देंगे। एक धोबी का आगे नहीं बोलना चाहता, न घर का न घाट का। सच में गुल्लू की याद आ गई, थोड़ी मर्यादा तो रखी है। मैंने कभी प्रूफ मांगा हूँ क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूँ क्या आपसे? I mean, we had such great leaders like Atal ji, Sushma ji. They were so good with the language. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इनकी भाषा शब्दावली में इतना आदर और सम्मान लगता था, सुनकर प्रसन्नता होती थी। अब क्या हो रहा है ये? तुम्हारी गर्मी शांत कर देंगे। क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? एक धोबी का। Okay guys, we have to remember this great man, Mr. Rahul Bajaj. ऐसा शायद कोई भी ना होगा जिसने ये ट्यून कभी ना सुनी हो। हमारा बजाज। So he left us this week and people were remembering him. And the most important thing that he was a courageous man. इन्होंने जो नाम कमाया और देश के लिए जो किया, इनका योगदान अमूल्य है। लेकिन लोग साथ में ये भी याद कर रहे थे कि इनमें कितना करेज था। आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम आपको क्रिटिसाइज ओपनली करें, कॉन्फिडेंस नहीं है कि यू विल अप्रिशिएट दैट। आई मे बी रॉन्ग, बट वो हम सबको लगता है कि आई कांट स्पीक फॉर एवरीबॉडी, बट ये चीज़ है जो मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, पर हंस रहे हैं लोग। I mean, try to understand this type of courage. चढ़ बैठे सूली पर in front of Mr. Amit Shah. सच अर्थ में बजाज साहब एक हवा बनाया है। यह काम तो कोई हिम्मत वाला ही कर सकता। सैल्यूट यू बजाज साहब। So yeah guys, this is today's show and before I go, ये बैंकों में जो घोटाले हो रहे हैं ना, इनका इनडायरेक्टली असर हम पर ही पड़ेगा। तो जरा सोचिएगा, ये 22,000 करोड़ से बड़ा जो घोटाला हुआ, ये क्यों हो रहे हैं, किसकी ढिलाई की वजह से हो रहे हैं? So that was the question today. I'm leaving you with this question. Also before I go, don't forget to check out the Probo app. Link in the description section. फिर से बता दूं, ये वीडियो बनाने के पीछे हमारी बस यही मंशा होती है कि देश तरक्की करे, देश के लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।